हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा, फिर से आ चुके हैं एक और न्यू और नया बिल्कुल फ्रेश वीडियो आप लोगों के लेकर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्थेल्मिक आर्टरी के बारे में। बट उससे पहले यार मेरे ऐप का स्पॉन्सरशिप वो तो हो जाए। तो गाइस यार, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मेरा खुद का ऐप एडुलेशन। तो अब ये क्या है कि गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश हो चुका है। तो जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रह सकते हैं। मैं हर नोट्स वहाँ पे एक फोल्डर है जो कि फोटोज के नाम से है, उसके ऊपर हर नोट्स के आप पोस्ट करता रहता हूँ। तो वहाँ पे आप हर नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और मुझसे क्वेश्चन कीजिए, जाइए ट्विटर के ऊपर और हैशटैग टेक्नोसिस और हैशटैग एडुलेशन का यूज कीजिए। वहां से मैं पिकअप करूंगा कमेंट ऑफ द डे एंड क्वेश्चन ऑफ द डे, और उन क्वेश्चंस को शेयर करूंगा, उस कमेंट्स को शेयर करूंगा अपने सभी सोशल मीडियाज के ऊपर, अपने सभी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है सभी के ऊपर। तो आज की सीधी वीडियो में चलते हैं बिना किसी देरी के। तो दरअसल आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऑप्थेल्मिक आर्टरी के बारे में। ऑप्थेल्मिक आर्टरी कौन सी आर्टरी किस चीज को ब्रांच देती है और कौन कौन सी मतलब ऑर्गन्स को क्या ब्लड सप्लाई करवाती है। तो जैसे कि हमने अपने पहले वाले वीडियोज में देखा था, जैसे कि हमने इसके आर्टरी ऑफ हेड एंड नेक के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि ऑप्थेल्मिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, और किसको ब्लड सप्लाई करवाती है, आई को। और वहीं पे अपन ने इसके जो थर्ड पार्ट के अंदर देखा था कि ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच है वो सेरेब्रल पार्ट से निकलती है। सेरेब्रल पार्ट किसके सेरेब्रल पार्ट से, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के सेरेब्रल पार्ट से। और यहाँ पे ये देती है आई को, ऑर्बिट को एंड नोज को। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे, तो इसी की सारी ब्रांचेस के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे ये जो एक ब्रांच देती है वो कौन सी ब्रांच देती है, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बात करूंगा कि ये एक पहले देगी कौन सी ब्रांच, तो लेक्राइमल आर्टरी। ये एक लेक्राइमल आर्टरी देगी, जो कि लेक्राइमल आर्टरी बहुत सारी अपनी अपनी ब्रांचेज निकलेगी। और लेक्राइमल आर्टरी जो है वो किस किस को ब्लड सप्लाई करवाती है, मसल्स ऑफ ऑर्बिट को, लेक्राइमल ग्लैंड्स को, मेनली तो लेक्राइमल ग्लैंड्स को ही। सीधा सीधा सा नाम है, सीधा सीधा सा नाम है लेक्राइमल आर्टरी। किसको ब्लड सप्लाई कराएगी, लेक्राइमल ग्लैंड को। बट ये अपने साथ में और भी बहुत सारी ब्रांचेज निकालेगी। तो सबसे पहले हम इसी बारे में जान लेते हैं, इसी कौन कौन सी ब्रांच है। यहां पे मैं बात करूंगा कौन कौन सी, तो ये हो गई रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच, रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच। तो लगता है कि मैंने शायद लगता है गलत जगह पे लिख दिया। तो रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच ये देगी। अब ये रिकरेंट जो मेनिंजियल ब्रांच है ये क्या करेगी, ये अनास्टोमोसिंग करेगी। अब अनास्टोमोसिंग किसके साथ, अनास्टोमोसिंग करेगी किसके साथ, मिडल मेनिंजियल आर्टरी के साथ। रिकरेंट मेनिंजियल आर्टरी मिडल मेनिंजियल आर्टरी के साथ क्या अनास्टोमोसिंग करेगी। और जो लेक्राइमल आर्टरी है वो नेक्स्ट ब्रांच देगी। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी देगी, जायगोमेटिको टेम्पोरल आर्टरी। कौन सी, जायगोमेटिको टेम्पोरल आर्टरी, है ना। और वहीं पे साथ के साथ में ये दूसरी ब्रांच भी देगी उसी की तरफ से, मतलब टेम्पोरल पार्ट में जायगोमेटिक से होते हुए, टेम्पोरल पार्ट में जाएगी तो जायगोमेटिक टेम्पोरल आर्टरी। और वहीं जायगोमेटिक से होते हुए फेशियल पार्ट में जाएगी, तो फेस की तरफ से जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, जायगोमेटिको फेशियल आर्टरी, जायगोमेटिको फेशियल आर्टरी। अब यहाँ पे क्या है कि और जब ये आगे बढ़ेगी तो एक और ब्रांच देगी, है ना। एक और ब्रांच कौन सी देगी, वो देगी मस्कुलर ब्रांच, मस्कुलर ब्रांच। अबे मस्कुलर ब्रांच किसको ब्लड सप्लाई कराएगी, ये मस्कुलर ब्रांच, ये देखिए लगता है ओके। तो ये जो मस्कुलर ब्रांच है वो किसको ब्लड सप्लाई करवाएगी, किसको ब्लड सप्लाई कराएगी मस्कुलर ब्रांच, ये मस्कुलर ब्रांच ब्लड सप्लाई कराएगी मसल ऑफ ऑर्बिट को, मसल ऑफ ऑर्बिट को। अब ये जो कंटिन्यू होगी, कंटिन्यू किस में हो रही है, वैसे तो कंटिन्यू हो रही है लेटरल पल्पेब्रल आर्टरी, पल्पेब्रल आर्टरी। और जो पल्पेब्रल आर्टरी है वो किसको ब्लड सप्लाई करवाएगी, वो करवाएगी आईलिड को, बट यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात,
इसकी जो एंडिंग आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई करवाएगी किसको, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, लैक्राइमल ग्लैंड को क्या करेगी, आर्टरी सप्लाई करवाएगी। अब ये तो हो गई इसकी लैक्राइमल आर्टरी। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये जो रिकरेंट मेनिंजियल आर्टरी है या रिकरेंट जो मेनिंजियल ब्रांच है वो क्या करेगी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी या फिर मिडल मेनिंजियल ब्रांच को क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करवाएगी। मिडल मेनिंजियल आर्टरी को क्या करेगी, मतलब सॉरी ब्लड सप्लाई नहीं करवाएगी, मतलब आपस में क्या करेगी, अनास्टोमोसिंग करेगी। तो ये आपस में अनास्टोमोसिंग करेगी, कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली ब्रांच। ठीक है, तो अब यहां से एक और आर्टरी निकलेगी जो बहुत छोटी रहेगी, बट ये है कि इसके मेन पार्ट को क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी। ये कौन सी आर्टरी है, सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना या फिर रेटिनल सेंट्रल आर्टरी, तो इसको ये बोला जाता है। अभी किसको ब्लड सप्लाई करवाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी रेटिना को ब्लड सप्लाई करवाएगी। रेटिना को ब्लड सप्लाई करवाने में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रोल होगा, किसका रोल होगा, सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना का। अब यहां से निकलेगी सबसे मेन आर्टरी जो कि ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है। वैसे तो इसकी जो एंडिंग जो आर्टरी है, मतलब इसकी जो एंडिंग आर्टरी जो बोली जाती है वो बोली जाती है पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी को। बट क्यों बोली जाती है मुझे खुद को नहीं पता। मैं आपको इसके अंदर एक फोटो दिखा देता हूं जहां पे आप खुद भी देख सकते हो कि यहाँ पे कंटिन्यूस हो रही है सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी तक, बट ये जो एंडिंग आर्टरी है वो पोस्टीरियर सीलियरी ब्रांच को बताती है। बट मैंने वैसे ही बनाया है जिस तरीके से आपको समझने में इजी हो और आप उसको समझ सको। तो मैंने इसमें जो एंडिंग आर्टरी वो सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी रखी है। तो आपको अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वहां पे अगली वीडियो में इसको जरूर मेंशन करूंगा। तो यहां से एक ब्रांच देती है जिसका नाम है क्या, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। और ये सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी देती है ना, उससे जस्ट पहले से एक और आर्टरी देती है। अब यहां पे इस आर्टरी का नाम क्या है, पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी। और यहीं पे ये एक और ब्रांच देगी जिसका नाम है एंटीरियर, मतलब ये इसी के साथ में से जुड़ के आएगी, एंटीरियर सीलियरी आर्टरी। ठीक है, तो अब ये एंटीरियर सीलियरी आर्टरी देगी। अब ब्लड सप्लाई हम इसकी देख लें किस किस को करवाती है। तो ये जो ब्लड सप्लाई करवाएगी ये करवाएगी कोरोइड को एंड आइरिस को। तो ये जब ये पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी जब कंटिन्यूसली होके जब एक कोरोइड को ब्लड सप्लाई करवाएगी तो वहां पे इसको एक कोरोइडल आर्टरी भी बोला जाएगा। मतलब जो ब्रांच कोरोइड के अंदर जाके उसको ब्लड सप्लाई करवाएगी उसको बोलेंगे कोरोइडल आर्टरी। इस वाली बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मेंशन है बुक्स के अंदर। और ये कंटिन्यू होगी किसमें, आई बॉल के अंदर। और आई बॉल के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनको ब्लड सप्लाई करवाने का काम होगा एंटीरियर सीलियरी आर्टरी का। अब यहाँ पे पोस्टीरियर भी 2 टाइप्स के होते हैं, वैसे मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, बट ये भी 2 टाइप्स की होती है, शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो शॉर्ट एंड लॉन्ग, बट इन दोनों का काम यही है, कोरोइड और आइरिस को क्या है, ब्लड सप्लाई करवाना। अभी यहाँ पे इसका हमने ब्रांच नहीं पढ़ा, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, इसकी ब्रांच कौन सी है, तो इसकी ब्रांच मैं ऊपर लिख रहा हूं। यहाँ पे आएगा स्किन ऑफ फोरहेड। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कभी भी अगर एक मेडिकल स्टूडेंट है और किसी को भी अगर आप सर पे किस करें तो आप ये मत बोलिएगा कि आप उसके फोरहेड पे किस कर रहे हैं, नहीं, आप बोलिएगा कि आप सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरीज के ऊपर किस कर रहे हैं, तो इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। मतलब स्किन ऑफ फोरहेड को जो आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करवाती है वो कौन सी है, सुप्रा ऑर्बिटल। तो याद करने में इजी रहेगा सुप्रा ऑर्बिटल मतलब। अब सुप्रा ऑर्बिटल इसका मतलब साफ साफ ही बात है, ऑर्बिटल सुप्रा मतलब ऑर्बिट के ऊपर, अपनी आंख का जो ये ऑर्बिट है, मैं बोल सकता हूँ अपनी आंख का ऑर्बिट है, तो इसके ऊपर की साइड में जो ब्लड सप्लाई करवा रही है
तो इससे आई थिंक आपको समझ में रहेगा, याद रहेगा। अब यहां से 2 ब्रांच और निकलती है एथोमोइडल के लिए। एथोमोइडल आर्टरी कौन कौन सी? एंटीरियर एथोमोइडल आर्टरी। और जो दूसरी ब्रांच है वो कौन सी है? पोस्टीरियर एथोमोइडल आर्टरी, है ना। तो पोस्टीरियर एथोमोइडल आएगी। अब यहाँ पे ये किस किस को ब्लड सप्लाई करवाएगी? इसका जो मेन काम है वो ब्लड सप्लाई किसको करवाना है? एथोमोइडल एयर साइनस। जो एथोमोइड के अंदर जो एयर साइनस हो गए ना, उनको ब्लड सप्लाई करवाने का किसका काम है? एंटीरियर और पोस्टीरियर एथोमोइडल आर्टरीज का। तो ये वाली बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजिंग आ जाती है कि एंटीरियर मतलब होगा तो कहीं और चल जाएगा पोस्टीरियर, क्योंकि यहाँ पे भी एंटीरियर पोस्टीरियर के अंदर बहुत ज्यादा जमीन आसमान का क्या अंतर पड़ जाता है। तो ये वाली बात एक तरीके से याद करने के लायक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। और अब यहाँ पे एक और आर्टरी देगी जिसका नाम है कौन सी आर्टरी? डोर्सल नेजल आर्टरी। अब ये किसको ब्लड सप्लाई करवाएगी? अब देखिए हम ब्लड सप्लाई साथ के साथ लिखते जा रहे हैं कि कौन से पार्ट को ब्लड सप्लाई करवा रही है, जिससे कि याद करने में भी इजी रहेगा, समझ में आएगा। देखिए डोर्सल नेजल, डोर्सल मतलब अपर की साइड में और नेजल मतलब नोज। तो किसमें? अपर पार्ट ऑफ नोज को क्या करेगी? ब्लड सप्लाई करवाएगी। और ये जो अब आगे जब भी कंटिन्यू होगी तो यहाँ पे एक और ब्रांच देगी जिसका नाम है मीडियल पल्पेब्रल आर्टरी। तो मीडियल पल्पेब्रल आर्टरी है वो किसको ब्लड सप्लाई करवाएगी? वो ब्लड सप्लाई करवाएगी आईलिड्स को। वैसे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो मीडियल पल्पेब्रल आर्टरी है वो भी आईलिड्स को ही ब्लड सप्लाई करवा रही है, और यहाँ पे ये जो लेटरल पल्पेब्रल आर्टरी है वो भी आईलिड्स को ही क्या है? ब्लड सप्लाई करवा रही है। और ये जो है कौन सी है? ये सुप्रा, जिसको हमने एंडिंग आर्टरी माना है, सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी। अब ये किसको ब्लड सप्लाई करवाएगी? इसका ब्लड सप्लाई का काम है स्किन ऑफ फोरहेड। वैसे हम यहाँ पे इसकी नॉर्मल आर्टरीज के बारे में पढ़े, तो गाइस इसकी टोटल कितनी आर्टरीज हो गई? अगर हम बात करते हैं ऑप्थेल्मिक आर्टरी की तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो काउंट हम किससे करते हैं? देखिए टोटल मैं इसके आर्टरीज गिनवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कौन सी आर्टरी। अब ये जो आर्टरी हो गई ना, ये आर्टरी कंटिन्यू होती है। ये कौन सी आर्टरी? ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर हम भूल जाते हैं। ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी ही है। हाँ जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी है। मिक प्रियंका चोपड़ा वाला मिक नहीं है सर, ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तो ये यहाँ पे क्या कंटिन्यू हो रही है, ये भी क्या है? ऑप्थेल्मिक आर्टरी है। और ये लास्ट के अंदर जाके कहाँ पे जा रही है? ये सुप्राट्रोक्लियर के अंदर। ये भी ऑप्थेल्मिक आर्टरी है और ये कंटिन्यू जाके कहाँ खत्म हो रही है? एंडिंग कहाँ हो रही है? सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी के अंदर। इस वाली बात का ध्यान रखिएगा, ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी इसके अंदर कंटिन्यू होती है। ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो पूरी तरह समझ में आ चुका होगा। तो मैं इसकी कुछ वीडियोस मतलब इसकी कुछ जो है आर्टरीज आपको बता देता हूँ कौन कौन सी आर्टरीज है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी जब कंटिन्यू होती है तो कितनी ब्रांच देती है? अब अगर ऑप्थेल्मिक आर्टरी है, अगर इसमें कंटिन्यू हुई है, मतलब ये भी और ये भी इसी की ब्रांच है, तो हम इसमें एक दो ब्रांच ये हो गई, 3। अब पोस्टीरियर और एंटीरियर ये भी एक ही ब्रांच में गिना जाएगा। कौन सी? सीलियरी आर्टरी। उसका रीजन है ये जो पोस्टीरियर ब्रांच जब जाती है तो उससे जस्ट पहले ये इसी से कंटिन्यू होती है। बट यहां तक ये क्या है कि कौन सी आर्टरी थी? सीलियरी आर्टरी कंटिन्यू, मतलब कॉमन सीलियरी आर्टरी अपन इसको बोल सकते हैं, सीलियरी आर्टरी बोल सकते हैं। फिर आगे जाके डिवाइड हो जाती है पोस्टीरियर और एंटीरियर के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको काउंट करूंगा 4th नंबर पे, सीलियरी आर्टरी को। इन दोनों को काउंट नहीं करना है, इसको काउंट करना है सिर्फ। 4th नंबर पे हो गई। 5th नंबर के ऊपर आ गई एंटीरियर एथोमोइडल और 6th नंबर के ऊपर कौन सी आ गई? पोस्टीरियर एथोमोइडल। अब इन दोनों को मैंने इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि ये एंटीरियर और पोस्टीरियर जो एथोमोइडल है डायरेक्ट किससे निकलती है? ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच से। इस वाली बात को ध्यान रखिएगा। और 7th नंबर पे आ जाता है डोर्सल नेजल आर्टरी
और 8 नंबर के ऊपर कौन सी, मीडियल प्रेफरेबल आर्टरी, और 9 नंबर पे आती है सुप्राट्रोपिलियर आर्टरी। तो टोटल इसके अंदर कितनी ब्रांच है, टोटल इसमें 9th ब्रांच है। तो आज की वीडियो में बस इतना है गाइस। कैसा लगा आपको वीडियो यार, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर से जरूर, और मिलेंगे फिर से आपसे अगली वीडियो में कुछ नई इंटरेस्टिंग बातों के साथ, कुछ नए अनजाने और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम आपके साथ उसको डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल के ऊपर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे फिर से आपसे अगले वीडियो में। तो और उससे पहले अगर आपने अभी तक अगर ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो जाइए फटाफट उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो उस ऐप के अंदर आपको मेरी हर अपडेट मिलती रहेगी, मैं कौन से नोट्स चला रहा हूं, और वहां पे आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में रह पाएंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना तो जाइए ट्विटर के ऊपर और वहां पे ट्वीट कीजिए #टेक्नोआशीष और #एडुलेशन के साथ में। मैं डेफिनेटली आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा, और वहीं से मैं चूज करूंगा कमेंट ऑफ द डे एंड क्वेश्चन ऑफ द डे। तो गाइज मिलते फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।